ये इनकी कोई अपनी धर्म पत्नी नहीं है। मैंने ये भी देखा सोशल मीडिया पर कि इनकी पत्नी का काफी पहले स्वर्गवास हो गया है। अब इनके साथ जो महिला खड़ी है, फोटो में भी लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा, वो इनकी मामी है। आप विचार करिए, ये तो मुसलमानों से भी गया गुजरा हो गया। वहां भी आप जानते ही हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्या होता है, लेकिन अब विचार करिए, अपनी मामी को इसने अपनी बीवी बना लिया। क्या हाथरस जैसी घटना होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले जो लोग भी अपनी जान गंवाए हैं, उनके लिए मैं अपनी संवेदना, अपनी भावनाएं व्यक्त करता हूं। भगवान मेरे शिव शंभू, मेरे राम जी भगवान, उन्हें अपने चरणों में स्थान दें। और हाथरस की घटना से एक बात सीख लेनी चाहिए कि आप किसी को भी सत्संग का नाम दे देते हैं, आप किसी को भी बाबा का नाम दे देते हैं। कोई व्यक्ति बैठ गया, 100, 200, 1000, लाखों लोगों को जोड़ लिया, बाबा हो गया, वो संत हो गया। पहले तो जितने भक्त प्रेमी हैं, मेरा निवेदन है, आप सच्चे संत की पहचान करिए। सच्चा संत कौन है? जो अपनी नहीं, भगवान की चर्चा करे, जो अपनी बड़ाई ना करे कि मैं ही सबसे बड़ा हूं, जो भगवान की चर्चा करे। इस घटना में आपने देखा होगा कि कहीं भी भगवान का कोई जिक्र नहीं है। फोटो मैं आपको लगा दूंगा, आप देखते रहिएगा। किसी भी फोटो में, उनके बैनर में कहीं भगवान का नाम नहीं है, कहीं भी भगवान का नाम नहीं है। और तथाकथित ये जो बाबा हैं, साकार हरि, सोचिए नाम का सरकार हरि उर्फ भोले बाबा। भोले बाबा से भोलेनाथ शंकर जी का ना सोचिएगा, इन्होंने अपना खाली एक टाइटल रख लिया है, भोले बाबा। और अब आपको जानकारी ना हो तो मैं बता दूं, इनका नाम सूरजपाल जाटव है। ये अपने आप को साकार हरि, भोले बाबा, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। और बने संत बैठे हैं, न संत की कोई वेशभूषा है, न संत की कोई मर्यादा है, न संत का कोई नियम है, न संत का कोई पहनावा है, न संतों के जैसा कोई आचरण है, और ये संत हो गए। और कितने हमारे भोले भाले छोट भाई बंधु हैं जो इनको अपना भगवान मान लेते हैं, अपना गुरु मान लेते हैं, अपना संत मान लेते हैं। अरे गुरु वो है माई बाप, जो आपके जीवन के अंधकार को दूर करके आपके जीवन में प्रकाश ले आए, जो आपको बुराइयों से हटाकर अच्छाइयों की ओर ले आए, जो आपके मन को दुनिया से हटाकर भगवान से जोड़े, वो सच्चा संत है, वो सच्चा गुरु है, सच्चा साधु है। और आप यूं ही किसी को गुरु बना लेंगे। और एक चीज और कहूंगा, वो सत्संग नहीं है, ध्यान दीजिएगा, वो सत्संग नहीं है, वो कुसत्संग है। सत्संग वो है जहां मेरे प्रभु की चर्चा हो, जहां मेरे भगवान की चर्चा हो, जहां मेरे बिहारी जी की चर्चा हो, जहां राम जी की चर्चा हो। एक फोटो में और लगा रहा हूं, आप देखिएगा, इनके कैलेंडर में इनकी आरती है, उसमें है कि नारायण साकार हर की आरती गाऊं, आरती गाऊं, अपने नारायण को ही रिझाऊं, और नारायण साकार हर की आरती गाऊं। उसमें ना कोई भगवान है, ना कोई कुछ है ये। और इनकी तथाकथित जो धर्म पत्नी जी है, उनकी फोटो है। और धर्म पत्नी जी से मैं एक और बात आपको बता दूं कि ये, जैसा मैंने अभी तक पढ़ा है, जाना है, कि ये इनकी कोई अपनी धर्म पत्नी नहीं है। मैंने ये भी देखा सोशल मीडिया पर कि इनकी पत्नी का काफी पहले स्वर्गवास हो गया है। अब इनके साथ जो महिला खड़ी है, फोटो में भी लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा, वो इनकी मामी है। आप विचार करिए, ये तो मुसलमानों से भी गया गुजरा हो गया। वहां भी आप जानते ही हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्या होता है, लेकिन अब विचार करिए, अपनी मामी को इसने अपनी बीवी बना लिया। इस बाबा का, तथाकथित जो ये बाबा है, इसका ना हिंदू धर्म से कोई लेना देना है, ना ही हिंदू देवी देवताओं से कोई लेना देना है। टाई कोट पहने ये शख्स खुद को भगवान बताता, खुद को ही ईश्वर बताता है। जूता पहन के, मोजे पहन के मंच पे बैठा हुआ है, सोफा लगा हुआ है, और बढ़िया टाई कोट पैंट शर्ट, ये संतों का आचरण है, संतों की वेशभूषा है। अरे मूर्ख व्यक्तियों, कम से कम जो आप इनके उस सत्संग में जाते हो, आप तो थोड़ा विचार किया करो। संत की एक आभा होती है, संत की एक मर्यादा होती है, संत का एक पहनावा, एक वेशभूषा होती है। ये पाखंडी अपने आप को भगवान बता रहा, सूरजपाल जाटव के कुछ सत्संग में मैंने ये भी सुना है कि कई दलित लड़कियों की शादी वहां जबरन जो इनके सेवादार होते हैं उनसे करा दी जाती है, और वो भी बिना उनके माता पिता के मर्जी से। विचार करिए और सोचिए कि क्या क्या हो रहा है हमारे धर्म को बदनाम करने के लिए, सनातन धर्म को नीचा दिखाने के लिए, बदनाम करने के लिए कैसे कैसे षड्यंत्र हो रहे हैं। और मैंने सुना कि ये पहले सिपाही था,
और एक लड़की से जबरदस्ती किया, उस जबरदस्ती करने की वजह से नौकरी से निकाला गया। ना कि कोई वीआरएस इसने लिया है, बताया इसने मैंने वीआरएस ले लिया, लेकिन जैसा मुझे पता चला है कि किसी लड़की के साथ इसने छेड़खानी की, किसी महिला के साथ जबरदस्ती की और फिर उसके बाद इसको निकाला गया वहां से। अब भोले बाबा नाम रख लेने से भोले बाबा जैसा इनको मत मान लीजिए, ये बहुत बड़ा धूर्त और बहुत बड़ा पाखंडी है। इसीलिए मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि संतों और गुरुओं को विचार करिए, इनके भाव को, इनके आचरण की मर्यादा को देख करके आप दौड़िए। ऐसे ही नहीं कि बस कोई पैंट शर्ट पहन के आया, जूते मोजे पहन के और आप दौड़ गए, भाग गए। पद्म पुराण में एक बहुत अच्छी बात कही गई है, अपूज्या यत्र पूजन्ते पूज्या नाम च निरादरा त्रीणी तत्र प्रविशन्ति दुर्भिक्षम मरणम भयम। पद्म पुराण के खंड 6 का श्लोक है। अर्थात जहां पर अयोग्यों की पूजा की जाती है, विद्वानों का निरादर किया जाता है, वहां 3 चीजें प्रवेश कर जाती हैं, दुर्भिक्षम मरणम भयम, यानी भुखमरी, मृत्यु और भय। आज हाथरस में इन अयोग्य मॉडर्न वेशभूषा वाले के चक्कर में इतनी संख्या में श्रद्धालु महिला बच्चों की जो दुर्घटना हुई, जो मृत्यु हुई है, उसका जिम्मेदार केवल ये तथाकथित ये सूरजपाल जाटव है। और अब देखिए कितने लोगों को भक्त बना के वहां बुलाया सत्संग में, और उसके बाद जब ये घटना हुई तब से गायब हो गए, कहाँ चले गए, मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया। हालांकि हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार, आदरणीय मुख्यमंत्री जी तुरंत जैसे इस घटना को जाने, मैं न्यूज में देख रहा था, एक्टिव हो गए, उनका पूरा प्रशासन एक्टिव हो गया और सारी व्यवस्थाएं वहां मुहैया कराई जा रही हैं। और ये भी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा, और हमारे बुलडोजर बाबा की नीति पर और उनके नियम पर, उनके न्याय पर तो आंख बंद करके भी भरोसा किया जा सकता है। तो सरकार के द्वारा तो इनको दंड मिलेगा, भगवान के द्वारा भी इनको दंड मिलेगा, ये निश्चित है। अब बड़े विडंबना की बात है मेरे भैया, बड़े दुख की बात है कि ढोंगियों, ये जो ढोंगी लोग हैं अपने को आधुनिक बाबा बताने वाले, बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि ये ढोंगी लोग जो अपने आप को आधुनिक बाबा बता रहे हैं, तथाकथित बाबा, जो सत्संग का नाम दिया जा रहा, कुछ सत्संग चला रहे हैं जिसमें भगवान की कोई चर्चा नहीं, केवल इनकी चर्चा हो रही है कि यही भगवान है। ऐसे आधुनिक तथाकथित बाबाओं के प्रति लोगों इतनी आस्था कैसे बढ़ जाती है, लोग इतने आस्थावान कैसे हो जाते हैं। हम लोग तो 14-15 सालों से कथा कर रहे हैं, हमारे पास तो कोई नहीं आता इस तरीके से, क्योंकि हमने ऐसे विचार कभी रखे नहीं, खुद को भगवान और शक्तिशाली और खुद को कुछ बताया नहीं। इस दुनिया में अगर कोई शक्तिशाली है तो सबसे बड़ा शक्तिशाली भगवान है। और जितने परिवार के लोगों ने अपनी परिवार जिनकी मृत्यु हुई है, उन परिवारों से मैं कहना चाहूंगा कि आप कभी भी ऐसे गुरु, ऐसे तथाकथित बाबाओं, ऐसे नकली साधु संत जो जूता मोजा, पैंट शर्ट टाई ये सब करके, ना कोई भगवान की चर्चा, ना कोई भगवान का भाव, ना कोई भजन, ना कुछ भी, आपकी इनके प्रति आस्था कैसे हो जाती है। मैं हमेशा कहूंगा ऐसे बाबाओं की भीड़ को मत बढ़ाइए। माँ बाप से बढ़कर कोई भगवान नहीं है दुनिया में, माँ बाप से बढ़कर कोई भगवान नहीं, बाकी सब धंधा है, ये सब खड़े यंत्र सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए। इसलिए अपने माँ बाप को पूजो, अपने घर पर रहो, आपको जीवन भर कोई कष्ट नहीं होगा, यही सत्य है। अब चाहे मानो या ना मानो, ये आपकी मर्जी है, लेकिन मैं सबको हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं, अगर भगवान मानना है, गुरु मानना है, कुछ भी मानना है, तो अपने माँ बाप को मानो, इनसे बड़ा आपके लिए बढ़ के दुनिया में कोई नहीं है। तो इसलिए मैं हाथरस के दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में घायल हुए लोगों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। सभी घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति हो, प्रभु श्री राम से ऐसी प्रार्थना कर रहा हूं। इस कठिन समय में राज्य सरकार, हमारे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री, पूरा प्रशासन पूरी तत्परता और संवेदनशीलता के साथ पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ खड़ा है, उसके लिए उनको साधुवाद और बधाई। राजा ऐसा ही होना चाहिए, तो दुख की घड़ी में हमेशा उनके साथ खड़ा रहे। फोटो चित्र में मैंने बीच में भी लगाया हूं और भी लगा रहा हूं, आप इस पाखंडी का चित्र देख लो। इसके बगल बैठी तथाकथित इसकी बीबी, जो इसकी मामी है, इसने बीबी बना लिया, जो इतना गया गुजरा हो गया है। और ऐसे लोगों को आप गुरु बना लिया, ऐसे लोगों को आप भगवान मान के उनकी पूजा कर रहे हैं। मैं अभी भी निवेदन कर रहा हूं, भेड़ चाल मत करिए, बुद्धि भगवान ने दी है, बुद्धि से विचारो तो सही, वेशभूषा तो देखो, बाड़ी तो देखो, मर्यादा तो देखो, रहन सहन तो देखो। बस प्रभु श्री राम से निवेदन, ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना दोबारा ना हो, और समाज में ऐसे जितने नकली बाबा तथाकथित ढोंगी लोग हैं,
कृपया समाज के मेरे सब भाई बहन बंधु, मेरे सब युवा साथी कृपया इनसे दूरी बनाए। हाँ, जो सच्चे संत हैं आप उनमें अपनी आस्था रखिए, आप उन्हें प्रेम करिए, आप उनकी बातें सुनिए, उनका सत्संग सुनिए। आदरणीय प्रेमानंद जी महाराज जी को देखिए, कहीं जाते नहीं है, लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों लोग उनकी कथाओं को सुन के अपना जीवन बदल रहे हैं, उनके सत्संग को सुन के जीवन बदल रहे हैं। गुरु सच्चा ये होता है, गुरु सच्चा संत इस तरीके का होता है, ना कुछ लेना ना देना, लोगों को सत्संग बांटते रहना, लोगों को अच्छे विचार बांटते रहना। इसलिए बस निवेदन है कि आप सब अपनी बुद्धि विवेक का परिचय दें और ऐसे तथाकथित ढोंगी बाबाओं से दूर रहें। सबका जीवन का कल्याण हो, भगवान आप सबकी रक्षा करें। जो घायल हैं उनको भगवान शीघ्र स्वास्थ्य लाभ दें और जो मृत्यु को प्राप्त हुए उनको प्रभु अपने चरणों में स्थान दें। सब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय श्री राधे, जय श्री राम, जय सनातन धर्म।